Welcome everybody. This is our second video in JEE Mains previous year's question series for class 11th chapter units and measurement. In our previous video, in first video, we have completed up to question number 20 and there are around 75 questions which we are going to complete or discuss and solve. So it will might take us three or four more videos to complete this for our first chapter units and measurement. Then after completing this, we will start second chapter and first we will do NEET previous years and then we will do JEE Mains previous years. So if you found these videos useful, then you can like these videos, share as much as possible and subscribe to our channel. And if you want to support us, then you can scan these QR codes and donate us whatever amount you can. That amount help us to get latest books and latest test series and better computer hardware so that we can make these videos continuously with maximum quality with whatever we can do. So with this, let's start today's question number 21 and let us go to question number 21. So we have completed up to 20. Here we are at question number 21. So in question number 21, it is mentioned that there are ABCD four different physical quantities having different dimensions. So it means that ABCD all have different dimensions. And जब हमने अपनी थ्योरी क्लास में पढ़ा था और हमने प्रीवियस में भी किया है दैट हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन किए थे वहां भी हमने आपको एक्सप्लेन किया था दैट वी कांट ऐड और सब्ट्रैक्ट डिफरेंट डायमेंशंस. इट मीन्स कि आप लेंथ में टाइम को ऐड नहीं कर सकते. ऐसे ही आप टाइम से सपोज टेम्परेचर को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. अगर आपके पास अलग अलग टाइप की क्वांटिटीज हैं तो आप उनमें एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते. मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो बट एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है. सो जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा कॉम्बिनेशन मीनिंगफुल नहीं है, विच कॉम्बिनेशन इज नॉट मीनिंगफुल. सो मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन वही होगा जिसमें इनकी मल्टीप्लिकेशन होगी बट डिवीजन और सब्ट्रैक्शन नहीं होगा. तो हम वन बाय वन एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो सकता है. तो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं बिकॉज हमें ये नहीं पता कि सबके डायमेंशंस क्या है बट ये पता है कि सबकी अलग अलग है. तो जहां भी डिवीजन आएगा, जैसे देखिए सी बाय बी डी माइनस ए डी बाय बी सी स्क्वायर. सो यहाँ पे जो लिखा है सी बाय बी डी माइनस ए डी स्क्वायर बाय सी. सो एज हमें नॉर्मली सी और बी और डी की डायमेंशंस नहीं पता तो हमें नहीं पता डिवाइड करके क्या आएगा, और सिमिलरली यहाँ भी डिवाइड करके क्या आएगा. तो ऐसा पॉसिबल है कि ये डिवीजन के बाद, ये ऑपरेशन करने के बाद ये डायमेंशन और ये डायमेंशन सेम हो जाए तो सब्ट्रैक्शन पॉसिबल हो. तो ये आंसर को हम इस पे क्लियर नहीं है कि ये ठीक होगा या नहीं होगा, तो हम इसको लीव कर देते हैं, अभी छोड़ देते हैं. अगर आप सेकंड ऑप्शन पे देखते हैं तो यहाँ पे भी बी और सी को मल्टीप्लाई किया गया, तो ऐसा पॉसिबल है कि बी और सी को मल्टीप्लाई करके जो डायमेंशन है वो एक इक्वल आ जाए. तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो या नहीं भी हो, तो इसमें भी हमें डाउट है. सिमिलरली हम थर्ड पे जाते हैं, यहाँ पे भी डिवीजन है और डिवीजन करने के बाद ऐसा पॉसिबल है कि डायमेंशन सी के इक्वल आ जाए. बट जो डी ऑप्शन है यहाँ पे लिखा गया है ए माइनस सी बाय डी. नाउ आप ए में से सी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, इसका मीनिंग है बोथ ए एंड सी हैव सेम डायमेंशन. ये तभी पॉसिबल हो सकता है. बट जैसा कि मेंशन किया गया है
कि ABCD की डायमेंशंस डिफरेंट है। तो ये जो आपका ऑप्शन डी है ये पॉसिबल नहीं है। सो इट इज नॉट ए मीनिंगफुल इक्वालिटी। तो आंसर होगा A-C/D। जो ये ऑप्शन है ऑप्शन डी ये मीनिंगफुल नहीं हो सकता। सो विद दिस आगे बढ़ते हैं। Now, in the following, I refers to current and other symbols have their usual meaning. Choose the option that correspond to dimensions of electrical conductivity. So, electrical conductivity के लिए हमारे पास एक relation होता है that R is equal to rho L by A। यहाँ पे जो रो है वो रेजिस्टिविटी होती है, तो कंडक्टिविटी हो जाएगी 1 बाय रो। तो अगर हम यहाँ से रो के लिए फॉर्मूला बनाएं, सो रो विल बी आर ए बाय एल एंड 1 बाय रो और कंडक्टिविटी विल बी लेंथ बाय रेजिस्टेंस इनटू एरिया। नाउ लेंथ और एरिया की डायमेंशंस वी नो, बट रेजिस्टेंस की डायमेंशन हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और रेजिस्टेंस के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। आप इसको याद भी रख सकते हैं, और अगर आप ऐसे करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ से रेजिस्टेंस विल बी पोटेंशियल बाय करंट। नाउ पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, सो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, सो ml स्क्वायर t माइनस 2। चार्ज इज a इंटू आई, सॉरी I इंटू टी, बिकॉज यहाँ पे करंट को I से रिप्रेजेंट किया गया, A से रिप्रेजेंट नहीं किया गया। तो चार्ज इज बिकॉज जो करंट होता है Q बाय T, तो यहाँ से Q आएगा करंट इंटू टाइम। सो करंट के लिए I, टाइम के लिए T, अगेन करंट जो I है पहले से वो, एंड विद दिस जो हमारे पास डायमेंशन आएंगी इट विल बी ml स्क्वायर T माइनस 3 I स्क्वायर। ये रेजिस्टेंस के लिए डायमेंशन आ जाती। अब इसको हम यहाँ पे पुट करते हैं कंडक्टिविटी के फॉर्मूला में। तो लेंथ के लिए L होगा, रेजिस्टेंस के लिए ml स्क्वायर T माइनस 3 I स्क्वायर एंड एरिया इज L स्क्वायर। तो हमारा फाइनल आंसर बनेगा यहाँ पे m की पावर -1 होगा, ये L स्क्वायर L4, और जब आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो एक L कम हो जाएगा, सो L माइनस 3, बिकॉज ऊपर पहले से ही है। T नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और जो I था वो पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो जाएगा। सो हमारे पास ये ऑप्शन है जिसमें ये बी ऑप्शन हमारे आंसर से मैच करता है। हाँ, हमने यहाँ पे मिस्टेक कर दी, यहाँ पे I नीचे 2 था तो ये -2 होगा, और यहाँ पे जब -2 होगा तो यहाँ पे आके पॉजिटिव हो जाएगा। सो ऑप्शन बी हमारे आंसर से मैच करता है। दैट्स हाउ हमने कंडक्टिविटी की डायमेंशंस कैलकुलेट की। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन इज इफ इलेक्ट्रिक चार्ज E है, मास m है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम c, तो हमारे पास जो वेरिएबल है वो है E, m एंड c, एंड प्लैंक्स कांस्टेंट h are taken as fundamental quantities, the permeability of vacuum mu node can be expressed in the units of। तो हमें जो म्यू नोड है उसका रिलेशन इनकी टर्म्स में कैलकुलेट करना है। सो फॉर दैट हमें इन सब की डायमेंशंस का पता होना चाहिए। सो लेट मी मूव दिस फॉर्मूला। सो हम क्या करते हैं, इनको पावर्स दे देते हैं। सो e रेज टू पावर x, m रेज टू पावर y, z, और सपोज यहाँ पे हमने इसको दे दिया पावर a। सो कंडक्टिविटी जो म्यू नोड है इसकी डायमेंशन हम प्रीवियसली निकाल चुके हैं, और कैसे हमने निकाला था, हमने फॉर्मूला यूज किया था दैट जो फोर्स होता है, जो फोर्स का फॉर्मूला है इन टर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वी हैव फोर्स इज इक्वल टू BIL और फोर्स इज इक्वल टू QVB। हमारे पास यहाँ पे दो फोर्स के फॉर्मूले होते हैं,
और सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड का एक फॉर्मूला होता है म्यू नोड एन आई, ये सोलेनोइड के लिए होता है, यहाँ पे एन कांस्टेंट है। सो इनका यूज करके यहाँ से अगर इस फॉर्मूला का यूज करके हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालें, B इज इक्वल टू एफ बाय आई एल, और इसको यहाँ पे पुट करें एफ बाय आई एल इज इक्वल टू म्यू नोड आई, और यहाँ से म्यू नोड की जो डायमेंशन आ जाएगी इट विल बी एफ बाय आई स्क्वायर इंटू एल, सो एम एल टी माइनस टू, आई स्क्वायर इज आई, अगेन इसके लिए हम ए का यूज करते हैं बिकॉज करंट को रिप्रेजेंट करने के लिए ए यूज किया जाता है, और यहाँ पे हमारे पास एल एज इट इज बच जाएगा। एंड जो यहाँ पे ये एन था, ये होता है नंबर ऑफ टर्म पर यूनिट लेंथ, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो म्यू नोड कैपिटल एन आई बाय एल, ये इसकी लेंथ होती है। सो जो हम यहाँ पे जब इसको पुट करेंगे म्यू नोड, यहाँ पे जो एन है वो तो कांस्टेंट है तो इसको इग्नोर कर दिया जाएगा, डायमेंशन ओनली डायमेंशंस के लिए, सो ये एल, एंड यहाँ पे हमारे पास एक ऊपर एफ इंटू एल आ जाएगा, और यहाँ पे एल, सो डिडक्टिंग डायमेंशन आ जाएगी एम एल टी माइनस टू ए माइनस टू। सो दैट्स हाउ हमारे पास म्यू नोड की डायमेंशन आ गई। बाकी सबकी डायमेंशन हमें पता है तो हम डायमेंशंस को पुट कर लेते हैं। सो दीज आर फॉर म्यू नोड माइनस टू इज इक्वल टू, सबसे पहले हमारे पास है चार्ज, चार्ज की डायमेंशन होती है 80, सो 80 पावर x, उसके बाद है हमारे पास मास, सो m, उसके बाद स्पीड ऑफ लाइट एल टी माइनस वन सी और z, और नाउ प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट की जो डायमेंशन होती है वो एंगुलर मोमेंटम के इक्वल होती है, सो एम वी आर एंगुलर मोमेंटम, एंड मास एल टी माइनस वन एंड एल, सो इट विल बी एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, और इसको पावर दी थी हमने a। तो जस्ट अब हम क्या करते हैं, पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रॉपरली टर्म्स में। सो जब m पे हम पावर देखेंगे तो यहाँ से y आ रहा है और यहाँ से a आ रहा है, सो y प्लस a। जब l पे जाएंगे तो z टू a, z प्लस टू a, उसके बाद हम जाते हैं t पे, सो फॉर t वी हैव x माइनस जेड माइनस a, और जो लास्ट में a है, फॉर a वी हैव x ओनली। तो जब हम कंपेयर करेंगे, यहाँ पे हमारे साइड साइड m1 l1 t माइनस टू a माइनस टू है, तो जब कंपेयर करेंगे अगर हम ओनली x को कंपेयर करते हैं तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है x इज इक्वल टू माइनस टू, और x किसकी पावर है, चार्ज की। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सबकी पावर माइनस टू है, तो आप ऑप्शंस को रूल आउट नहीं कर सकते, तो हमें आगे फर्दर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। सो y प्लस a इज इक्वल टू वन, z प्लस टू a इज इक्वल टू वन, एंड x माइनस जेड माइनस a इज इक्वल टू माइनस टू, और x इज इक्वल टू माइनस टू है, माइनस टू जेड माइनस a इज इक्वल टू माइनस टू, तो यहाँ से माइनस टू कैंसिल हो जाएगा, माइनस जेड माइनस a इज इक्वल टू जीरो, और माइनस जेड इज इक्वल टू a। यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं, यहाँ से z इज इक्वल टू माइनस a, तो माइनस a प्लस टू a इज इक्वल टू वन, और a इज इक्वल टू वन। जब a वन आएगा तो इन दैट सिनेरियो हमारा y जीरो आ जाएगा। सो मीन्स किसके अंदर मास नहीं है, हमारा वो ऑप्शन सही होना चाहिए, बिकॉज जब मास नहीं है तो उसकी पावर भी जीरो आएगी। सो जो हमारा ऑप्शन सी है, यहाँ पे मास नहीं है बिकॉज यहाँ पे मास को नहीं डाला गया, और अगर आप देखते हैं बाकी चीजें तो हमारे पास जो x है, यानी कि x चार्ज की वैल्यू थी तो वो माइनस टू है, जो c है, c की पावर आई थी z, और z यहाँ से आ जाएगा माइनस वन, बिकॉज हमारे पास a की वैल्यू आ चुकी है, यानी कि वन बाय
1/z मीन्स 1/c होना चाहिए, तो यहाँ पे 1/c भी है, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। So if the capacitance of a nanocapacitor is measured in terms of unit U made by combining charge, Bohr radius, Planck's constant and speed of light. So यहाँ पे बोला गया है जो U है कैपेसिटेंस उसको मेजर किया गया किसकी टर्म्स में, चार्ज की टर्म्स में, बोहर रेडियस यानी ए नोड, प्लैंक्स कांस्टेंट h एंड स्पीड ऑफ लाइट c। तो अगेन हम इनको पावर्स दे लेते हैं x, y, z एंड a। और जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नैनो कैपेसिटर है मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूनिट u, तो ये जो भी यूनिट है ये किसकी यूनिट होगी, ये कैपेसिटेंस की यूनिट होगी। तो हमें पहले जो कैपेसिटेंस है उसकी डायमेंशन पता होना चाहिए। और नाउ वी नो दैट क्यू इज इक्वल टू सी वी, और यहाँ से सी आ जाता है क्यू बाय वी। और जो वी होता है पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल इज वर्क डन बाय चार्ज, सो डब्ल्यू इंटू क्यू और क्यू स्क्वायर बाय डब्ल्यू। क्यू इज 80, सो ए स्क्वायर टी स्क्वायर एंड डब्ल्यू इज फोर्स इंटू डिस्टेंस, सो एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। सो जब हम इसको फर्दर सोल्व करते हैं तो इट विल बी m-1 l-2, ये टी ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, सो t4 ए स्क्वायर हमारी कैपेसिटेंस की आ गई। और बाकी का सबका हमें पता है, सो हम फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं फॉर्मेशन। m-1 l-2 t4 ए स्क्वायर, ये हमारे पास कैपेसिटेंस की आ गई। नाउ फर्स्ट ऑफ चार्ज, सो चार्ज इज 80 पावर x, बोहर रेडियस, रेडियस को आप लेंथ में मेजर करोगे, सो l पावर y। उसके बाद है प्लैंक्स कांस्टेंट, और प्लैंक्स कांस्टेंट मींस एंगुलर मोमेंटम के सेम डायमेंशन होता है, तो इट विल बी ml स्क्वायर t माइनस 1 पावर z एंड c इज स्पीड ऑफ लाइट, सो lt माइनस 1, और इसको हमने पावर दे दी a। सो कलेक्ट करते हैं, m पे आएगा ओनली z, l पे आएगा यहाँ से y, यहाँ से 2z, और यहाँ से आएगा a। लेट मी मेक इट स्लाइटली थिनर। उसके बाद हम t पे आते हैं, और जब t है, t पे आएगा x माइनस जेड माइनस ए, x माइनस जेड माइनस ए, और जो लास्ट बचता है दैट इज a, सो a पे आएगा x, सो m-1 l-2 t4 a स्क्वायर। अब जब आप इनको कंपेयर करोगे, सो कंपेयर करके हमें मिल जाएगा, x को तो हम स्ट्रेटली कंपेयर कर सकते हैं, दैट x इज इक्वल टू 2। तो x किसकी पावर है, चार्ज की पावर है। तो अब देखिए, अगर आप देख पाते हैं तो यहाँ पे चार्ज की पावर -2 है बिकॉज डिवीजन में, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, बाकी सब में 2 है। नाउ आगे बढ़ते हैं, सो L की पावर्स को कंपेयर करते हैं, y प्लस 2z प्लस a इज इक्वल टू -2। फर्दर t को कंपेयर करते हैं, माइनस x माइनस जेड माइनस a इज इक्वल टू 4। एंड मास के लिए भी हम z की वैल्यू निकाल पाएंगे, z इज इक्वल टू -1, और z किसकी है, प्लैंक्स कांस्टेंट की, तो प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइड में होना चाहिए। तो ये प्लैंक्स कांस्टेंट यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, तो हमारे पास ये दो ऑप्शन बचते हैं। सो फर्दर सोल्व करते हैं, x की वैल्यू 2 है, z इज -1, माइनस a इज इक्वल टू 4, सो 3 माइनस a इज इक्वल टू 4, और a इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से अब y, z इज -2, सो नेगेटिव 2 इंटू -1, and a is -1, so y -3 is equal to -2 and y is equal to 1। so हमारे पास आ जाता है e raised to power x यानी कि 2
a रेज टू पावर y, y इज इक्वल टू 1, h की पावर z यानी कि -1 और c की पावर a यानी कि -1. सो इट इज e स्क्वायर a नोड बाय hc. सो e स्क्वायर a नोड बाय hc, ये ऑप्शन आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. So from the following combinations of physical constant expressed through their usual symbols, the only combination that would have same value in different system of units. Same value means यहाँ पे बोला गया है कि same value in different units. जो हमारे पास फॉर्मूला होता है n1u1 इज इक्वल टू n2u2. तो ये हमें n1 और n2 यहाँ पे सेम है, सेम वैल्यू. सो n1 इज इक्वल टू n2. तो ये अगर आप इसको कट कर दोगे तो u1 इज इक्वल टू u2 मीन्स एक ही सिस्टम है, और यहां से आप बोल सकते हो इट इज डायमेंशनलेस, कि जो क्वांटिटी है वो डायमेंशनलेस है. तो हमें अब ये देखना होगा कि इनमें से कौन सी क्वांटिटी है जो डायमेंशनलेस है. सो यूजिंग नाउ, अगर हम इस क्वांटिटी को देखें, बिकॉज ये हमारे लिए थोड़ा फैमिलियर क्वांटिटी है, आपको बाकी सबको इंडिविजुअली चेक करना होगा. 2 पाई एप्सिलॉन नोड जी एम ई स्क्वायर. अब हमें पता है इलेक्ट्रिक फोर्स होता है 1/4 एप्सिलॉन नोड Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर. अगर हम यहाँ पे दोनों चार्ज ई रख दे तो ये ई स्क्वायर बन जाएगा. और ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर. अगर यहाँ पे सेम मासेस रख दे हम तो ये एम ई स्क्वायर हो जाएगा. तो अगर हम यहाँ पे ई से मल्टीप्लाई सॉरी आर स्क्वायर से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे और यहाँ पे आर स्क्वायर से डिवाइड कर दे, तो जो ये वाली टर्म होगी हमारे पास, इट विल बी फोर्स, बिकॉज यहाँ पे ओनली 2 की कमी है. तो इट विल बी, ये कौन सा फोर्स हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स. और जो ये वाला टर्म हो जाएगी इट विल बी ग्रेविटेशनल फोर्स. और ये दोनों फोर्सेस हैं तो डायमेंशन वाइज दोनों इक्वल होते हैं, तो इट विल बी डायमेंशनलेस. दैट्स हाउ आप पता कर सकते हो कि जो ये वाली हमारी क्वांटिटी है ये सभी यूनिट्स में, अगर आप चाहे यूनिट चेंज भी कर दो तो भी इसकी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली, बिकॉज ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. So it is mentioned in terms of resistance, time and dimensions, the ratio of mu node by epsilon node, the permeability and mutivity is. तो मीन्स हमें जो म्यू बाय एप्सिलॉन है इसका फॉर्मूला बनाना है किसके टर्म्स में, रेजिस्टेंस एंड टाइम्स की टर्म्स में हमें इसका फॉर्मूला बनाना है. अब जो हमारे पास कुछ बेसिक चीजें हैं, वी नो दैट 1 बाय म्यू नोड एप्सिलॉन नोड, ये हमें किसकी वैल्यू देता है, वेलोसिटी की. सो इस फॉर्मूला की डायमेंशन वेलोसिटी की होती है. और जो हमारे पास म्यू है उसकी डायमेंशन हमने जस्ट कैलकुलेट की थी, वो थी अभी जस्ट ये. तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें तो हमें किसकी डायमेंशन मिल जाएंगी, और उसका स्क्वायर कर देंगे अगर, बिकॉज म्यू इंटू 1 बाय म्यू एप्सिलॉन, इट विल बी ये होगा म्यू स्क्वायर बाय म्यू एप्सिलॉन, और यहाँ से कैंसिल होके हमारे पास बच जाएगा म्यू इंटू एप्सिलॉन. अगर आप इसका स्क्वायर कर दें तो हमें किसकी डायमेंशन मिल जाएंगे, म्यू बाय एप्सिलॉन की डायमेंशंस मिल जाएंगे. तो हमें जस्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. दिस फॉर म्यू एंड वेलोसिटी की होती है LT - 1. सो दोनों को मल्टीप्लाई कर दें अगर, तो हमारे पास जो म्यू बाय एप्सिलॉन है उसकी डायमेंशन आ जाएंगी अंडर रूट म्यू बाय एप्सिलॉन की ml स्क्वायर L - 3 A - 2. और यहाँ से इसका स्क्वायर कर देंगे तो हमें मिल जाएगा m स्क्वायर L 4 T - 6 A - 4. So that's how
हमारे पास ये म्यू बाय एप्सिलॉन की डायमेंशंस आ गई। सो m स्क्वायर L4 t माइनस 6 एंड a माइनस 4 इक्वल्स टू, अब जो हम इसकी पावर x कर देते हैं और इसकी पावर y कर देते हैं। नाउ r इज रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस होता है, हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं रेजिस्टेंस के लिए मल्टीपल टाइम्स, हम जस्ट वहां से कॉपी कर सकते हैं। सो हेयर आर, ये रेजिस्टेंस के लिए डायमेंशंस हैं। ml square t minus 3 I minus 2. So let me write here in the side so that I can copy them. ml square t minus 3 I minus 2, copy. Now paste. So ये आ जाता है हमारे पास रेजिस्टेंस, और इसकी पावर हमारे पास है x। सो पावर x, और यहाँ पे करंट के लिए I यूज किया हो तो इसको हम a बना देते हैं, बिकॉज यहाँ पे हमने a यूज किया। और नाउ टाइम फॉर, टाइम के लिए y बना दिया। सो पावर्स को कलेक्ट करते हैं। It will be m power x, so and L power 2x, t power minus 3x plus y and a power minus 2x। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, तो x तो आपका 2 आ जाएगा डायरेक्टली, बिकॉज m x और 2 है, और माइनस 3x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 6 है, और x इज इक्वल टू 2 है। सो यहाँ से माइनस 6 प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 6 और y इज इक्वल टू 0। मीन्स रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं आएगी, म्यू नोट बाय एप्सिलॉन, म्यू बाय एप्सिलॉन इज जस्ट प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। सो ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एप्सिलॉन नोट डिनोट्स डायमेंशन फॉर्मूला फॉर परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम एंड मास m nth, ये सब हमारे पास हैं, तो हमें एप्सिलॉन का डायमेंशन फॉर्मूला बताना है। सो जस्ट हमने अभी कैलकुलेट किया था कि हमने म्यू बाय एप्सिलॉन का, दिस इज फॉर म्यू बाय एप्सिलॉन, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं। सो दिस इज फॉर म्यू बाय एप्सिलॉन, और हमें ये पता है दैट म्यू इज, म्यू को याद रखना इजी है, ml स्क्वायर t माइनस 2 a माइनस 2। सो एप्सिलॉन विल बी mu by this, so ml t minus 2 a minus 2 divide m square L4 t minus 6 a minus 4। जब हम इसको फर्दर कैलकुलेट करते हैं, सो इट विल बी m minus 1 L minus 3 t4 a square, so t4 a square L minus 3 m minus 1, ऑप्शन B is the right answer। आगे बढ़ते हैं। So if the time period t of oscillation of a drop of liquid, टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला गिवन है, और प्रोपोर्शनल टू d बाय s, तो हमें b की वैल्यू बतानी है कि यहाँ पे b की वैल्यू क्या होगी। तो हम इसको डायमेंशन एनालिसिस से सोल्व कर सकते हैं। सो लेट अस राइट इट दैट t इज प्रोपोर्शनल टू r2b sc एंड d a बाय 2, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो पहले हम इसका अंडर रूट हटा देते हैं। सो r की पावर b हो जाएगा, बिकॉज 2b इंटू हाफ, एंड s पावर c बाय 2 एंड d पावर a बाय 4 हो जाएगा। इट इज टाइम। सो नाउ r इज रेडियस, d डेंसिटी है, एंड
सरफेस टेंशन एस है। नाउ सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, सो इसकी डायमेंशन हो जाएगी एम टी माइनस टू, बिकॉज फोर्स इज एम एल टी माइनस टू, उसको आप लेंथ से डिवाइड कर दोगे। एंड डेंसिटी जो हमारी डी से डिनोट की गई है दैट विल बी एम एल माइनस थ्री, और रेडियस तो लेंथ रहेगा, सो जस्ट यूजिंग डायमेंशंस। और हम इनको पावर्स भी सेपरेट, हम इंडिविजुअल पावर्स दे देते हैं, दैट आर इज एक्स, एस इज वाई, डी इज जेड, और फिर बाद में हम इनको कंपेयर कर लेंगे। सो टाइम के लिए टी इक्वल्स टू रेडियस लेंथ, सरफेस टेंशन एम टी माइनस टू पावर वाई, एंड डेंसिटी एम एल माइनस थ्री पावर जेड। एक्सपेंड करते हैं, एम इज वाई प्लस जेड, एल इज एक्स माइनस थ्री जेड, एंड t is माइनस टू वाई। सो यहाँ पे t की 1 है और यहाँ से माइनस टू वाई है, सो 1 इज इक्वल टू माइनस टू वाई और y इज इक्वल टू माइनस हाफ। यहाँ से m को कंपेयर करते हैं तो y प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो और z इज इक्वल टू माइनस वाई यानी कि हाफ, और लास्ट रहता है x माइनस थ्री जेड इक्वल टू जीरो और x इज इक्वल टू थ्री जेड और z इज हाफ, सो x इज इक्वल टू थ्री बाई टू, और x ही हमारा b के इक्वल है, सो b की पावर भी थ्री बाई टू होगी, सो आंसर इज ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायमेंशंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लेटेंट हीट एंड कैपेसिटेंस आर। सो एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन, सबसे पहले हमें यहाँ पे तीनों की डायमेंशंस पता होनी चाहिए तभी ये सोल्व कर पाएंगे। तो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो एंगुलर मोमेंटम है, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस वन यहाँ पे इन्हीं दो ऑप्शंस के अंदर है, तो आपके ये दो ऑप्शंस तो कैंसिल आउट हो जाते हैं। उसके बाद आता है लेटेंट हीट। अब जो हीट होती है, हीट इज अगेन एनर्जी, एंड एनर्जी इज वर्क फोर्स इनटू डिस्टेंस, सो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। यहाँ से एम मिसिंग है शायद, दैट्स वाई, तो यहाँ पे एम आएगा। सो अगर ये मिसिंग है तो आप इसमें इट विल ये काउंट नहीं होगा, बट अगर हम यहाँ पे m लगा दे तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू यहाँ पे हो गया। एंड कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस की हमने जस्ट कैलकुलेट की थी अभी, here is the dimension of capacitance, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। एंड पेस्ट, सो दिस इज फॉर कैपेसिटेंस। और अगर आप ये देखते हैं तो इसमें ऑप्शन जो आपका सी है, इसमें कैपेसिटेंस की डायमेंशन ठीक है, यहाँ पे m मिसिंग है, सो इट शुड बी m स्क्वायर टी माइनस टू, तो ऑप्शन डी राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। Given k is energy, v is velocity, t is time, if they are chosen as fundamental units, the dimensions of surface tension. So energy is heat is work, so ml square t minus 2, velocity lt minus 1, t is time, surface tension force by length, so s or surface tension will be mt minus 2। so हमें फॉर्मूला फॉर्म करना है, so हम दोबारा से लिखेंगे that s is equal to k power x, v power y and t power z। so surface tension की है mt minus 2 is equal to k यानी एनर्जी ml square t minus 2 power x, velocity is lt minus 1 power y and time is t, so power z। ये हमारे पास डायमेंशंस हो गई। इनको हम सोल्व करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, सो m पावर x, l पावर
2x plus y and t power minus 2x minus y plus z, and from here mt minus 2. So यहाँ से x आ जाएगा 1, 2x plus y हो जाएगा 0 और y इज इक्वल टू माइनस 2. सो वेलोसिटी की पावर माइनस 2 होगी, तो ये आपके पास ये दो ऑप्शन बचते हैं उसमें, बिकॉज यहाँ पे प्लस 2 दिए हुए हैं, एंड k की पावर x है तो k की पावर 1 है, सो k की पावर 1 है तो ऑप्शन 1 सही होना चाहिए, ऑप्शन ए सही होना चाहिए, यानी कि t की पावर माइनस 2 आना चाहिए, यानी कि z माइनस 2 आना चाहिए. सो माइनस 2x माइनस वाई प्लस z इक्वल्स टू माइनस 2, minus 2 x is 1 and y is minus 2, so minus minus plus, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और z आएगा माइनस 2. सो ऑप्शन ए. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि 31st क्वेश्चन है. सो डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ एमएलटीसी. सी इज कूलम, तो यहाँ पे देखिए कूलम की फॉर्म में है, एम्पियर की फॉर्म में नहीं है. सो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, F इज इक्वल टू क्यू वी बी. ये फॉर्मूला होता है, एक्चुअल फॉर्मूला इज F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी. ये वेक्टर फॉर्मूला है और इसको मैग्नीट्यूड में हम ऐसे लिख सकते हैं बिकॉज डायमेंशंस में क्रॉस डॉट का कोई फर्क नहीं पड़ता. सो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड विल बी F बाय क्यू वी और फोर्स इज MLT माइनस 2. कूलम को एज इट इज रखना है तो C वेलोसिटी इज LT माइनस 1. सो ये कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी M t minus 2 plus 1 यानी minus 1 c minus 1. So mt minus 1 c minus 1 option C. Next question. Which of the following units denotes the dimensions of ml square by q square where q is electric charge? So it is ml square by q square. Q is electric charge, so q की dimension होगी 80, so it will be a square t square. So it is ml square a minus 2 t minus 2. नाउ जस्ट अभी आपको अगर इसको आप थोड़ा ध्यान से देखें, आप ये पाएंगे दैट जो एक हमारे पास फॉर्मूला होता है, यहाँ पे देखिए आप हेनरी वेबर, हेनरी मीटर स्क्वायर और वेबर मीटर स्क्वायर, तो ये सब मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है, और जो हेनरी है वो इंडक्टेंस से रिलेटेड होता है. तो इंडक्टेंस के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है दैट फाई इज इक्वल टू एल आई. जो यहाँ पे एल है ये सेल्फ इंडक्टेंस होता है और फाई होता है मैग्नेटिक फ्लक्स. तो यहाँ से अगर हम एल की वैल्यू निकालें तो इट विल बी फाई बाय आई. फाई इज मैग्नेटिक फ्लक्स मींस मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, सो बी इनटू ए बाय आई होता है. और इसको अगर हम फर्दर सोल्व करें, जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, आइदर क्यू वी बी और बी आई एल. इनसे हम मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन निकाल पाएंगे. अगर हम यहाँ पे क्यू की टर्म में निकाल रहे हैं तो इट विल बी, हम जस्ट आपको कैलकुलेट करके ही दिखाते हैं. तो क्यू की टर्म्स में मैग्नेटिक फील्ड आएगी एफ बाय क्यू वी, जो हमने पहले भी कैलकुलेट किया है. सो इट विल बी एम एल टी माइनस 2 बाय क्यू into LT minus 1, so it will be L cancelled, M T minus 1, Q minus 1. So M T minus 1 Q minus 1 into area L square by चार्ज करंट. सॉरी, नाउ जो करंट है उसको आप I लिख के नहीं छोड़ सकते, बिकॉज आप Q की टर्म्स में कैलकुलेशन कर रहे हो. तो जब आप Q की टर्म्स में कैलकुलेशन कर रहे हो तो जो आपका करंट होगा इट विल बी Q by T और QT minus 1. So QT minus 1. Now minus T ये कैंसिल हो जाएंगे और इस Q minus 1 को आप नीचे ले आओ अगर, तो इट विल बी ML स्क्वायर बाय Q स्क्वायर, द सेम जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है. मीन्स ये जो फॉर्मूला है
वो किसका है, सेल्फ इंडक्टेंस का, और उसको मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, जो उसकी यूनिट है वो हेनरी होती है। दैट्स हाउ ये हेनरी आंसर इसका होगा। आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विच वन डज नॉट हैव ए आइडेंटिकल डायमेंशन। सो किसकी आइडेंटिकल डायमेंशंस नहीं है। नाउ फर्स्ट इज इम्पल्स एंड मोमेंटम। सो इम्पल्स इज आल्सो इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, सो ये इनकी आइडेंटिकल डायमेंशंस हैं। एंगुलर मोमेंटम प्लैंक्स कांस्टेंट इक्वल होता है, एंड वर्क इज फोर्स इनटू डिस्टेंस, एंड टॉर्क इज आर क्रॉस एफ यानी डिस्टेंस इनटू फोर्स। सो अगेन ये भी इक्वल है। जो ऑप्शन डी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आई, इस फॉर्मूला होता है एम आर स्क्वायर, एंड मोमेंट ऑफ फोर्स यानी कि टॉर्क, और उसका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू आर। तो ये दोनों अलग अलग हैं, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। इनकी डायमेंशन इक्वल नहीं। आगे बढ़ते हैं। नाउ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन यहाँ पे बतानी है इस क्वेश्चन में। सो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो फ्लो से आता है, एफ इज इक्वल टू माइनस नीटा ए डी वी बाई डी एक्स। यहाँ पे वी वेलोसिटी है, एक्स डिस्टेंस है, ए एरिया है, एफ इज फोर्स। सो नीटा इज एफ डी एक्स बाय ए डी वी, force mlt minus 2, dx is L, area L square, and velocity lt minus 1. So L square get cancelled, it will be m L minus 1, और ये ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, सो t minus 1. सो ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। नाउ डायमेंशंस ऑफ 1 बाय म्यू नोड एप्सिलॉन नोड, ये बताना है कि किसकी डायमेंशंस होंगी ये। सो वी नो, हम मल्टीपल टाइम्स कर चुके हैं दैट अंडर रूट म्यू नोड एप्सिलॉन नोड किसकी डायमेंशन देता है हमें, वेलोसिटी की। अगर दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे, सो इट विल बी वेलोसिटी स्क्वायर, और वेलोसिटी स्क्वायर मींस L स्क्वायर t minus 2। सो ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। द फिजिकल क्वांटिटीज नॉट हैविंग सेम डायमेंशंस, जिनकी डायमेंशन सेम नहीं है। तो टॉर्क एंड वर्क सेम होता है, मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट ये सेम नहीं होता। व्हाई? बिकॉज प्लैंक्स कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम इक्वल होता है, नॉट नॉर्मल मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम और नॉर्मल मोमेंटम में रिलेशन होता है दैट एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू R क्रॉस P, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो M R क्रॉस V। सो ये रिलेशन होता है। स्ट्रेस एंड यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, और जो स्ट्रेन होती है वो डायमेंशनलेस होती है। सो यंग्स मॉडुलस एंड स्ट्रेस सेम डायमेंशन है, और यहाँ पे आप प्रेशर भी लिख सकते हो, प्रेशर की भी डायमेंशन यंग मॉडुलस और स्ट्रेस के इक्वल होती है। सो स्पीड और एप्सिलॉन नोड जैसे हमने अभी किया ये भी इक्वल है। सो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पेयर हुज डायमेंशंस आर इक्वल, किसकी डायमेंशन इक्वल है। नाउ फोर्स और वर्क इक्वल नहीं हो सकते, बिकॉज वर्क इज फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स एंड स्ट्रेस ये भी इक्वल नहीं हो सकते, बिकॉज स्ट्रेस इज फोर्स बाय एरिया। स्ट्रेस एंड एनर्जी ये भी इक्वल नहीं है, तो आंसर इज टॉर्क एंड वर्क, बिकॉज जो टॉर्क होगी उसका फॉर्मूला होगा आर क्रॉस एफ यानी कि डिस्टेंस इंटू फोर्स, और जो वर्क होता है फोर्स डॉट डिस्टेंस, सो डिस्टेंस इंटू फोर्स। अगेन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नाउ in this question screw gauge has 50 divisions on circular scale, and the circular scale is 4 units ahead of the pitch scale marking. So 4 units ahead है, तो इससे आपको जीरो एरर मिलेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंड अपॉन, हम जस्ट अभी डिस्कस करेंगे। सो अपॉन वन कंप्लीट रोटेशन सर्कुलर स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ 0.5 मीटर इज नोटिस्ड ऑन द पिच स्केल। सो यहाँ पे जो पिच है, पिच होती है स्क्रू गेज के लिए, दैट इज वन कंप्लीट रोटेशन पे जो मेन स्केल है उसमें कितना शिफ्ट होता है। तो यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है 0.5 mm का, और 0.5 mm को आप 10⁻³ मीटर लिख सकते हैं। सो इट विल बी 5 इंटू 10⁻⁴ मीटर। और जो लीस्ट काउंट होता है इट इज पिच बाय नंबर ऑफ डिवीजन
on circular scale. So pitch is 5 into 10 is power minus 4. Number of division are 50. So it will be 1 by 10, or it is 1 into 10 is power minus 5 मीटर, और इसका फर्दर ऐसे कर सकते हो 10 into 10 is power minus 6 मीटर. minus 6 is micro, so 10 micrometer is the least count. So यहाँ पे जो least count है वो 10 माइक्रोमीटर हो गया, और लिस्ट काउंट भी पूछा गया. तो अगर आप ऑप्शन कंपेयर करते हैं तो वो एक ही ऑप्शन है जिसमें आपको 10 माइक्रोमीटर गिवन है. सो जो इसका लिस्ट काउंट है वो 10 माइक्रोमीटर होगा. नाउ रिगार्डिंग जीरो एरर, तो जो जीरो एरर होगा ये होता है नंबर ऑफ डिवीजन जो अहेड या बैक है, यानी कि 4 इंटू लीस्ट काउंट दैट इज 10 माइक्रोमीटर. सो जीरो एरर होगा 40 माइक्रोमीटर का. नाउ रिगार्डिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जो आपकी यूनिट्स हैं वो अहेड हैं, मीन्स आप एक्चुअल जीरो तक नहीं पहुंच पाए, मीन्स आपने जो मेजरमेंट है वो एक्स्ट्रा मेजर की है, आपने मेजरमेंट को एक्स्ट्रा मेजर किया है, और जीरो एरर ऑलवेज सब्ट्रैक्ट होता है. ये आप याद रखिएगा, जीरो एरर ऑलवेज सब्ट्रैक्ट. तो अगर आपने एक्स्ट्रा मेजरमेंट ली है तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और इसके लिए जीरो एरर का क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा. बिकॉज जीरो एरर को आप नेगेटिव से सब्ट्रैक्ट करते हो तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू होगी वो तभी सब्ट्रैक्ट होगा. अगर यहाँ पे जीरो एरर को आप नेगेटिव बोल दोगे तो वो ऐड हो जाएगा. सो यहाँ पे पॉजिटिव जीरो एरर होगा और 10 माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट होगा, और जब भी ऐड वर्ड आपको दिखे मीन्स पॉजिटिव जीरो एरर. नेक्स्ट क्वेश्चन. So the density of a solid metal sphere is determined by measuring its mass and diameter. Maximum error in density of sphere, percentage error calculate करना है. Relative errors in the mass and diameters are 6 and 1.5%. So हमने error analysis के बारे में वीडियो बनाई हुई है, एंड हम वहाँ पे आपको एक चीज और ऐड करना चाहेंगे कि जो एरर एनालिसिस है वो हम ओनली तब कर सकते हैं, ओनली पॉसिबल व्हेन एरर्स आर स्मॉल. जब एरर स्मॉल हो तभी आप एरर एनालिसिस कर सकते हैं. नॉर्मली जो मेथड्स हमने आपको बताए हैं ये आपकी बुक्स में है. अगर एरर्स लार्ज होंगे तो आप नॉर्मल एरर एनालिसिस नहीं कर सकते, फिर आपको फॉर्मूला के थ्रू जाना पड़ेगा. तो यहाँ पे एरर स्मॉल है इसलिए हम कर सकते हैं. सो डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, एंड यहाँ पे सॉलिड मेटल स्फेयर है, तो जो मेटल स्फेयर है उसकी वॉल्यूम होती है 4 पाई आर क्यूब, 4 बाय 3 पाई आर क्यूब. सो नाउ, और यहाँ पे जो एरर दिए गए हैं वो डायमीटर में दिया गया है, तो इसको आपको डायमीटर में कन्वर्ट करना होगा. m 4 बाय 3 पाई, रेडियस इज डायमीटर का हाफ, क्यूब, सो इट विल बी m 4 पाई d क्यूब, 2 cube 8, 3 जा 24. So this is the final answer of formula for density. Now percentage error in density will be delta rho by rho into 100 equals to 24 by 4 pi. इसमें कोई एरर नहीं हो सकता बिकॉज ये कांस्टेंट टर्म्स है, तो हम इसको लीव कर देंगे. सो ओनली मास और डायमीटर में हम देखेंगे. सो मास में हो जाएगा डेल्टा m by m into 100 प्लस डायमीटर की पावर 3 है, सो आगे आएगी 3d by डेल्टा d by d into 100. नाउ मास में 6% एरर है, सो दिस विल बी 6 प्लस 3 टाइम्स जो डायमीटर है इसमें 1.5 का एरर है, सो इट विल बी 6 प्लस 3.5 और 9.5. बट जो हमारा आंसर है इट शुड बी बाय 100, बाय 100 की टर्म में होना चाहिए हमारा आंसर. ओ सॉरी, इट इज 4.5, सो इट विल बी 10.5%. बट हमारा आंसर बाय 100% की फॉर्म में होना चाहिए. तो जो 10/5% है इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1050 बाय 100 and percent. So
जो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी, x विल बी 1050। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। A student measuring the diameter of a pencil of circular cross section with the help of vernier caliper, उसको ये रीडिंग्स मिलती हैं। सो 5.50, 5.55, 5.45 एंड 5.65, ये हमने रीडिंग्स निकाली हैं जो हमने मेजरमेंट की है। और जो मीन वैल्यू है सबकी, मीन इज 5.5375 और ये सब मिलीमीटर में। नाउ जब आपने मीन वैल्यू निकाली होगी, या इसमें जब स्टूडेंट ने मीन वैल्यू निकाली होगी, उसने क्या किया होगा, ये सपोज A1 है, A2 है रीडिंग नंबर, ये A3 है, ये A4 है, तो उसने किया होगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 बाय 4। नाउ ये जो क्वेश्चन है ये सिग्निफिकेंट एनालिसिस का क्वेश्चन है, सिग्निफिकेंट डिजिट्स के एनालिसिस का। तो जब भी आप एडिशन करते हो तो एडिशन में सिग्निफिकेंट डिजिट्स का रूल ये होता है कि आपको ये देखना है कि आफ्टर पॉइंट कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं मिनिमम। और यहाँ पे यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। तो जो आपका एडिशन के बाद जो भी आपका आंसर आएगा उसमें भी आफ्टर एडिशन जो मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट है वो 2 ही होंगे, जो मिस मैक्सिमम नंबर। सो अगर हम इनको ऐड करते हैं तो ऐड करके हमारे पास आएगा 20 एंड these will be 1, 1.5 and 0.65, so 5, 11, this will be 2 तो आंसर विल बी आवर 22.15। जब इनको ऐड करेंगे आप तो 22.15 आएगा और डिवाइड आप इसको 4 से करोगे। नाउ अब जब आप इसको डिवाइड कर रहे हो, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स देखे जाते हैं कि डिवाइड करने पे मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स होने चाहिए। और आप यहाँ पे देखोगे कि जो इन दोनों नंबर्स में जो सिग्निफिकेंट डिजिट मिनिमम है वो इसके अंदर है, 4 के अंदर है, बट इसका कंसीडर नहीं किया जाएगा बिकॉज ये नंबर आपने बाहर से इंट्रोड्यूस किया है। तो आप सिर्फ इसके सिग्निफिकेंट डिजिट्स देखोगे, इसके अंदर वाले। तो जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं वो 3, इसके हिसाब से आप कितने पे जा सकते हो, 4 पे जा सकते हो। बट जो आपकी ओरिजिनल ऑब्जर्वेशंस हैं उसमें जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं वो 3 ही हैं। लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन। जब आपने मीन लिया इन चारों वैल्यूज का, तो मीन करने के लिए आपने सम किया, और सम में सिग्निफिकेंट डिजिट का रूल ये होता है कि सम करने के बाद आफ्टर डेसिमल सिग्निफिकेंट डिजिट्स मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो जब आप इनको सम करोगे तो यहाँ पे भी आफ्टर डेसिमल 2 सिग्निफिकेंट है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। तो हमने ऐड करके 22.15 निकाला आंसर, और डिवाइड बाय 4 है मीन करने के लिए। तो जब हमने ऐड किया तो 0.15 ये आफ्टर डेसिमल 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, और यहाँ पे भी मिनिमम 2 ही थे, तो हमारा जो एडिशन है वो सिग्निफिकेंट के हिसाब से ओके है। नाउ जब हम इसका मीन कर रहे हैं, मीन्स डिवाइड बाय 4 कर रहे हैं, तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का रूल ये होता है कि मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स आंसर में होंगे। अगर आपके पास नॉर्मल 22.15 होता और इसका 4 से डिवाइड करते तो आपके पास क्या आएगा, 5.51 और सपोज ये 3 आ जाता है, ऐसे आ जाता है। और बिकॉज यहाँ पे ओनली 1 सिग्निफिकेंट डिजिट है 4 के केस में, जो दोनों के केस में सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट 4 है, तो इसका सिग्निफिकेंट डिजिट के हिसाब से आंसर आएगा 5, बिकॉज आंसर में एक से ज्यादा सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं हो सकता। बट ये 4 हमने मीन के लिए इंट्रोड्यूस किया है, तो ये इस एनालिसिस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो हमें ओरिजिनल सिग्निफिकेंट डिजिट्स पे जाना होगा। ओरिजिनल सिग्निफिकेंट में यहाँ पे हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, तो ये जो हमारा आंसर होगा इसको डिवाइड करके आएगा, उसके अंदर भी 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स से ज्यादा नहीं हो सकते। और नाउ कमिंग टू ऑप्शंस, अगर आप ऑप्शंस देखते हो तो आपको एक ही ऑप्शन ऐसा मिलता है जिसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, दैट इज 5.54। सो जो हमारा आंसर होगा
यहाँ पे 5.54 प्लस माइनस 0.007 होगा और यहाँ पे हमें मीन एरर वगैरह कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। सो विद दिस हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो यहाँ पे एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसके लिए फॉर्मूला गिवन है और हमें परसेंटेज एरर्स गिवन है, तो टोटल एरर कैलकुलेट करना है। सो पहले हम फॉर्मूला राइट डाउन कर लेते हैं। z इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी 2/3 रूट सी डी क्यूब। So error will be percentage error delta z by z into 100 twice of delta a by a into 100 plus 2/3 delta b by b into 100 plus c के लिए जो पावर है that is half delta c by c into 100 plus जो d है उसके लिए पावर 3 है, so 3 delta d by d into 100। so with this आगे बढ़ते हैं। जो a के अंदर एरर है that is 2%, so 2 into 2 plus 2/3। b के अंदर एरर है 1.5 प्लस हाफ। सी के अंदर एरर है 4 एंड डी के अंदर एरर है 2.5। सो इट विल बी 4, ये आपको 1 देगा प्लस 2 प्लस 7.5। सो सबको ऐड करते हैं तो हमें मिलेगा इट विल बी 5 7 14.5% एरर हो जाएगा फाइनल। सो विद दिस हम इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं। होपफुली हमने यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस किए वो आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे, उसने आपकी अंडरस्टैंडिंग को बेटर किया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल के पूछ सकते हैं, अगर कोई सजेशन है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। एंड इफ़ यू फाइंड दीज वीडियोस यूजफुल देन इन वीडियोस को आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड इफ़ यू कैन सपोर्ट अस देन स्कैन दिस QR कोड to support us financially with whatever amount you want. And for this I will take a leave for now, and we will meet in next video. Till then, thanks for watching. Keep on studying and keep on subscribing.